हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं आज हम आयतन पर आधारित प्रश्न की। जो इसके पहले जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कराए गए थे। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके आयतनों पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ने है जो हमको वो घनाभ की विमाओं में अनुपात दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है कि आयतन जो है वो आपका 3000 है। तो यहाँ पर हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना कि जो घनाभ की विमाएँ हैं वह 2x, 3x और 4x हैं। तो घनाभ का आयतन का आपका फॉर्मूला होता है कि तीनों विमाओं का जो आपका होता है मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका होता है घनाभ का आयतन। जैसे कि आपकी 3 विमाएँ क्या दी होती हैं, आपकी लंबाई दी होती है और आपकी चौड़ाई दी होती है और आपकी ऊंचाई दी होती है। तो घनाभ का जो आपका आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आपका बन जाएगा LBH। तो ये आपका तीनों विमाओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 2x इंटू 3x इंटू 4x इक्वल टू 3000। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x और x जो मल्टीप्लाई होंगे तो x आपके x³ हो जाएंगे। तो यहाँ बनेगा आपका 3000/2 गुणे 3 गुणे 4। तो यहाँ से इसको 4 को काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले इससे, तो ये आपका हो जाएगा 1500 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका 500 हो जाएगा। 500 को जब 4 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125। तो यहाँ से x³ की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 125 आ जाएगी। तो ये 125 जो होता है आपका वो होता है 5 का क्यूब। तो हमने लिख लिया कि x³ बराबर 5 का क्यूब। तो एक क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 5। उसके बाद हम निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। ये आपका जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यहाँ पे हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कि 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर लंबाई जो है आपने मानी है 2x, चौड़ाई आपने मानी है 3x और ऊंचाई आपने मानी है 4x। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो ये आपका बच जाएगा 2 इंटू 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x गुणे 3x हो जाएगा, प्लस करेंगे 3x गुणे 4x, फिर उसके बाद प्लस करेंगे 4x गुणे 2x। तो ये आपका बन जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका अंदर हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट के आपका 2 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 6x² हो जाएगा। यहाँ 3 चौक 12x² हो जाएगा और 4 दूनी 8x² हो जाएगा। इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26। तो ये बन जाएगा आपका 26x²। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, 26x² दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए पहले x की वैल्यू आप निकाले हैं 5, यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम x की। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, जब x² है तो मतलब 5 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, मतलब 25 हो जाएगा। तो यहाँ आपका बन जाएगा 2 गुणे 26 गुणे 25। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। तो 26 गुणे 50 हो जाएगा और 26 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो संपूर्ण पृष्ठ आपका घनाभ का आ जाएगा वो आपका 1300 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम जैसे कि कोई हॉल है तो उसमें अगर हम पूछें कि बड़ी से बड़ी जो लंबाई की छड़ रखी जाएगी तो वो कौन सी होगी, तो वो जो छड़ होगी वो आपके जो हॉल का विकर्ण होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका हॉल है,
तो यहाँ पर अगर पूछे कि जो सबसे बड़ी भुजा की जो सबसे बड़ी लंबाई की आपकी छड़ रखी जाएगी तो वो क्या होगी, तो वो आपकी ये होगी, ये जो विकर्ण होगा यही आपकी सबसे लंबी छड़ रखी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका कि अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको सारी वैल्यू पता है तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, 12 का होता है 144 और 9 का होता है 81। तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 450। अंडर रूट के अंदर होगा आपका 450। तो 450 को हम लिख सकते हैं 225 गुणे 2। तो हमने लिख लिया 225 गुणे 2। तो जो 225 होता है आपका वो होता है आपका 15 का वर्ग। तो हमने लिख लिया 15 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 15 अंडर रूट 2। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको भुजा दी हुई है कि 8 सेंटीमीटर की, और यहाँ बात की जा रही है घनाकार पत्थर की। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है आपका भुजा क्यूब, और अगर घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर पत्थर का आयतन निकालेंगे। तो पत्थर जो कि आपका घनाकार है तो यहाँ पर बन जाएगा भुजा क्यूब। भुजा की वैल्यू आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर। तो ये जो आपका पत्थर का आयतन निकल आएगा वो आपका 512 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। देन हम पत्थर का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो वो होता है आपका 6a स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर दी हुई है तो 6 गुणे 8 का स्क्वायर मतलब कि 64 हो जाएगा। तो 64 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 384 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किसी घन का विकर्ण अंडर रूट 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर हमको घन का विकर्ण दिया हुआ है, और घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका भुजा अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा घन का विकर्ण बराबर अंडर रूट 12। घन का विकर्ण होता है आपका भुजा अंडर रूट 3। तो यहाँ से हम पहले भुजा निकालेंगे क्योंकि आयतन निकालना है हमको घन का। तो आयतन निकालने के लिए हमको इम्पॉर्टेंट है कि हमको भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम भुजा निकालेंगे। तो ये आपका बच जाएगा भुजा अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 12। तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 12 बटे अंडर रूट 3। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी भुजा आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। देन घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन आपका हो जाएगा भुजा क्यूब। भुजा आपकी 2 निकल के आई है तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही आपका जो है घन का आयतन हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक ईंट की विमाएँ क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच और 4 इंच हैं। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बड़े से बड़े जो घनाकार टुकड़े की भुजा अगर पूछेगा तो वो आपकी 4 इंच ही होगी, क्योंकि तीनों विमाएँ से हमको वो मिलना चाहिए जो कि आपको बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े में पूछा जा रहा है। घना की बात की जा रही है तो भुजा आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मानेंगे कि जो काटे गए, जो ईंट से काटे गए जो बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े की भुजा है वो आपकी 4 इंच हो जाएगी। सबसे कम वाली लेंगे तो ये आपकी 4 इंच हो जाएगी। तो टुकड़े का आयतन बराबर टुकड़ा जो आपका दिया हुआ है वो आपका घनाकार दिया है, तो मतलब घन का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो घन के आयतन का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि वो होता है आपका भुजा क्यूब। तो भुजा बराबर आपकी 4 हो गई, तो 4 का क्यूब कर देंगे तो ये आपका 64 निकल के आ जाएगा। तो 64 इंच क्यूब ये आपका क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कितने ऊंचे ठोस बनाए जाने की बात की जा रही है। तो मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी भी ठोस या किसी भी चीज़ को पिघला कर की बात आ जाए तो वहाँ पर हम आयतन को इक्वल कर देते हैं।
तो यहाँ हम आयतन को इक्वल करेंगे तो ये लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर ठोस का आयतन। घन की भुजा देखिए आप, यहाँ 6 मीटर दी हुई है तो ये आपका बन जाएगा, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो ये आपका बन जाएगा 6 क्यूब, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। अब ठोस जो होता है आपका वो होता है जस्ट लाइक घनाभ होता है। तो घनाभ जो होता है, घनाभ के आयतन का हमने फॉर्मूला बताया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आपका बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 5, ये लंबाई जो दी हुई है आपको 5 दी हुई है तो ये बन जाएगा 5 गुणे 4 हो जाएगा। 4 कहाँ, नहीं नहीं नहीं, ये आपका दिया हुआ है 5 और 5 ही दिया हुआ है, ये गलती से हमने 4 लिख दिया है। तो इसको अगर हम 5, ओके, यहीं ये क्वेश्चन में हम मिसप्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, 4 मीटर चौड़ा दिया हो तो यहाँ 5 गुणे 4 हो जाएगा, गुणे आपका ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, यहाँ पर ऊंचाई पूछे हैं तो यहाँ हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई बराबर यहाँ से आप देखेंगे काटेंगे तो 4 से 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका ये आपका हो जाएगा 6 गुणे 9 बटे 5। तो ऊंचाई आपकी निकल जाएगी 54/5 मतलब कि 10.8 मीटर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन में यहाँ से मिसप्रिंट है, यहाँ पर 4 होना चाहिए, 5 और 4 दिया हुआ है आपका, तो वो आप सही कर लीजिएगा। बाकी जो आपका सोल्यूशन है वो आपका सही है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन की जगह सोल्यूशन में चेंज करेंगे तो पूरा ये क्वेश्चन ही आपका चेंज हो जाएगा, बट यहाँ अगर हम 4 लिख लेंगे तो आपका आंसर सही है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर भी जो है वो मिट्टी की बात की जा रही है प्राप्त करने की, तो यहाँ पर भी खुदाई की बात की जा रही है, तो आपका हो जाएगा मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन। तो ये आपका बन जाएगा πr²h। कुएं का आयतन जो होगा वो आपका बन जाएगा πr²h। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे r इक्वल टू आपका दिया है 3.5, तो ये आपको हो जाए 3.5 का स्क्वायर गुणे 40 मीटर गहरे कुएं के दी, मतलब ये ऊंचाई दी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा गुणे 40। 7 से काटेंगे तो ये आपका 0.5 हो जाएगा। बाकी जो आपकी वैल्यू बची हुई है 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 40 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1540 घन मीटर। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1540 घन मीटर। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है कि 2 बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है। इनकी ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात हो तथा इनकी ऊंचाइयों में अगर 1:3 का अनुपात हो तो इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको त्रिज्याओं में अनुपात दिया है और ऊंचाइयों में अनुपात दिया है और हमको ज्ञात करना है आयतनों में अनुपात। तो हमने ये अनुपात की सहायता से माना कि जो दोनों ग्लास की त्रिज्याएं हैं वो आपकी हैं, एक की r है और दूसरे की 3r हो जाएंगे क्योंकि 1:3 का रेशियो दिया हुआ है। और अगर हम ऊंचाइयों की बात करें तो ऊंचाइयाँ आपकी हो जाएंगी क्रमशः h और 3h। तो यहाँ पर आयतनों में अनुपात की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा πr²h बटे में आपका हो जाएगा पाई इंटू r की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे तो ये आपकी 3r है, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर अगर ऊंचाई की बात करें तो 3h हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ये बचेगा आपका r² अपॉन h, अपॉन में बचेगा आपका 9r² इंटू h। तो ये आपका हो जाएगा 9r² इंटू 3h है, सॉरी h नहीं 3h। तो यहाँ से r² से r² कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1/27। तो 1:27 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे पाइप का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो पाइप का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो ये आप यहाँ पर आंतरिक बाह्य 2 त्रिज्याएं दी हुई हैं, तो मतलब कि आपका बन जाएगा इसका फॉर्मूला 2πr1 + r2 इंटू h हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 गुणे 22/7 हो जाएगा। r1 = 3 है, r2 = 4 है,
गुणे 125 हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 125 हो जाएगा। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 44 आ जाएगा। 44 गुणे 125 करेंगे तो ये आपका 5500 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है आपके वो हो जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। और ये जो फार्मूले होते हैं आपकी, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे किसी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन आपका दिया होता कि गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो आपका क्वेश्चन का होता है वो आपका आयतन ही निकालना होता है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा और आयतन निकाल दीजिएगा उस क्वेश्चन के, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके बाय, थैंक यू।